वहीं अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में लगाया स्टे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर के फैसले पर स्टे लगाया है। आपको बता दें कि 21 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई और कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया है नोटिस। वहीं खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है स्पष्ट जवाब। वहीं उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार बताए खनन जारी रहेगा या रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा पर लिया था स्वतः संज्ञान। वहीं पर्यावरणविदों ने पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने की जताई थी चिंता। आपको बता दें कि अरावली की नई परिभाषा को 100 मीटर ऊंचाई तक किया गया था सीमित और 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले हिस्से पहाड़ों की श्रेणी से हुए थे बाहर। आपको बता दें कि इस दौरान नई परिभाषा के तहत अरावली में मिली थी खनन की इजाजत। तो सरकार बताए खनन जारी रहेगा या रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सरकार से पूछा है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा पर लिखा था स्वतः संज्ञान। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अरावली पर्वतमाला की परिभाषा पर स्पष्टीकरण मांगा है और जवाब मांगा है। साथ ही साथ यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान परिभाषा से पर्यावरण संरक्षण का दायरा सिमट सकता है। कोर्ट ने 20 के आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है और साथ ही साथ किसी भी फैसले से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा जिसमें डोमेन एक्सपर्ट शामिल होंगे। कोर्ट ने इस पूरे मामले के लिए अगली सुनवाई 21 जनवरी को रखी है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दिया गया था जिसमें अरावली की परिभाषा को 100 मीटर हाइट से नापा था और कहा था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं वो अरावली की श्रेणी में नहीं आएंगे। जिसके बाद देश भर में जो पर्यावरणविद हैं और साथ ही साथ एनजीओज हैं उन्होंने केंद्र सरकार की इस परिभाषा पे सवाल खड़े किए थे। हालांकि खुद पर्यावरण मंत्री ने भी इस परिभाषा को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि जैसा इस परिभाषा को लेकर लोगों को बताया जा रहा है वैसा नहीं है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और अब अगली तारीख 21 तारीख है, यानी कि 21 जनवरी को अगली तारीख है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरी परिभाषा का विस्तार से जानकारी देनी है। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। वहीं उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप